डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे। आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार। प्रारंभ करो, जारी रखो। लगातार इस शब्द से बड़ी खुशी मिलती है। श्रद्धा सबूरी का नारा साईं बाबा ने दिया। भिऊ नकोस मी तुझा पाठीशे, मराठी में कहा डरो मत मैं आपके पीछे हूं, स्वामी समर्थ जी ने कहा। जो भगवान ने कहा, ओम गण गणात बोते गजानन महाराज जी ने कहा। दत्त दिगंबर जी ने कहा, ये मेरे शिष्य है, जो आपको कहेंगे वही आपका जीवन है। तुम हो तुम्हारे जीवन के शिल्पकार, सदगुरु श्री वामन राव पै जी ने कहा। ये बहुत बड़ी श्रृंखला है। योगेन चित्ते सपदेन वाचा मलम शरीरश्च वैद्यकेन योपाकरोक्तो प्रवरम मुनिनम पतंजलिम प्रांजलि राणतोस्मि। लगातार एक दिशा से हम अभी जा रहे हैं। मैं अभी इसके आगे जो 2024 का जो वर्ष है हमारे लिए, साई वाणी समिति पद यात्रा जो है, कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक की 7 महीने की जो यात्रा है, इसमें पूरा भारत देश में रास्ते पे चलूंगा। याद रखना, साईं बाबा के आशीर्वाद से भाई और बहनों लोग खड़े हो जाएंगे, उसमें कोई दोहरा नहीं, कोई शक नहीं। ये भूमिकाएं है, ये भावनाएं है, ये विश्वास है, ये समर्पण है, ये त्याग है। ये बाबा ने दी हुई शक्ति का एक अभिलाप है, अभिभाषा है, एक विश्वास है, एक समर्पण है, एक शक्ति है और एक मानवता के साथ जुड़ने की श्रृंखला है। और इसी भावना के साथ मैं आज एक छोटी सा प्रयास मैं आपके सामने साई वाणी का शुरू किया और मैंने देखा 5 क्षेत्रों में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के प्रति साई वाणी कटिबद्ध है। ये साई वाणी की भूमिका कटिबद्ध है। ये साई वाणी का विचार कटिबद्ध है। ये साई वाणी की मानवता कटिबद्ध है। और इसी के कारण लोग जुड़ रहे और अपने जीवन में जीने का स्तर ऊंचा कर रहे। अध्यात्म की तरफ से वो अपने आत्मा को समृद्ध करके शक्ति को बढ़ा रहे हैं। बहुत चंद ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने आध्यात्मिक शक्ति को भौतिक सुख के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने आध्यात्मिक शक्ति को अपने जीवन का स्तर ऊंचा उठाने के लिए करते हैं। और यही साई वाणी का मकसद है, यही साई वाणी का लक्ष्य है। प्रारंभ करो, जारी रखो इसी विचारधारा से आज हमने जो प्रयास शुरू किया। आज बहुत सारे लोग मैं देखता हूं जो अर्जुन भगवान कृष्ण को कहते हैं, कौन सा शब्द, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेशनम। तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेशनम। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्या है उसका मकसद कहने का। तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेशनम। ये बात है कि जब अर्जुन पूरे युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में आंखों में आंसू लाके रोने लगा और कहा, हे मधुसूदन, हे भगवान, आप तो इतने ज्ञानी हैं, मेरे से युद्ध क्यों करवा रहे हो। और उन्होंने युद्ध करने की इच्छा नहीं दिखाई। आज काम करने वाले अर्जुन, आप और हम, समाज में काम करने वाले लोग, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो व्यापार करने वाले मित्र हो, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो खेती करने वाले मेरे किसान भाई हो,
चाहे छोटे मोटे उद्योग करने वाले लोग हो, चाहे रोजी रोटी करने वाले हो, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर्स हो, जो भी है अपने कर्तव्य से कभी कभी थक जाता है। और जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण को पूछा, हे भगवान मैं क्यों लड़ू, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे से महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय, भगवान ने उनको कहा। और फिर अर्जुन डट के खड़ा हुआ और पूरा युद्ध जीता। कहते हैं कि 45 मिनट्स में, 45 मिनट में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 700 श्लोक वाली गीता समझाई। 100 साल भी हो जाते लोग समझ नहीं पाते। और मैं समझाने का साई वाणी के माध्यम से जो प्रयास कर रहा हूं, ये प्रयास आप सबके लिए है, ये क्रांति है, ये भूमिका है, ये भावना है। आप अपने इर्द गिर्द देखो, ये पूरा शक्ति का एक मंजर है। विशिदंतम इदम वाक्यम वाच मधुसूदन, हे मधुसूदना, हे अर्जुना, अर्जुन बोल रहे हैं, हे कृष्ण भगवान मुझे मार्गदर्शन करो। 5-5 लाख लोग अभी 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी 5-6 लाख लोगों ने शिरडी के साईं बाबा जी का दर्शन लिया। साई विजन सिटी का जो लक्ष्य है, साई आंगन जो बारामती में बना, साई वाणी जो हम इस कार्य के लिए जुड़ के आपके साथ कर रहे हैं, एक सेंटर्स तो है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सेंटर है अपने आत्मा का स्थान। बाहर नहीं जाना है, जो भी आपको करना है आपके अंदर जाके करना है, क्योंकि कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की अपेक्षा कर्म करना हमारे हाथ में है। कोई इंजीनियर है, अच्छा काम करेगा, अच्छा पढ़ाई करेगा, अच्छा इंजीनियर बनेगा, उसके हाथ में है, लेकिन फल ही मिलेगा, मैं अच्छा ही इंजीनियर बनूंगा, ये अपने हाथ में नहीं, ये भगवान के हाथ में है। मा फलेषु कदाचन। कुछ भूमिकाएं है जो हमारे हाथ में होती है और कुछ भूमिकाएं है जो भगवान के हाथ में होती है। कर्म करना हमारा कर्तव्य है, फल देना भगवान का आशीर्वाद है। इसीलिए साई वाणी का हर भक्त जब साई वाणी पद यात्रा के लिए समाविष्ट होगा, याद रखना कोई निजी स्वार्थ के लिए हम ये कार्य नहीं करने जा रहे, लोगों के जीवन में आनंद लाने के लिए और उनके जीवन में सकारात्मक सोच के साथ साथ बदलाव लाने के लिए साई वाणी है। इसीलिए भाई और बहनों, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और उसका संकल्प है क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध छोड़ना है। मेरे साई वाणी में आए हुए सभी मेरे भाइयों को आज मैं एक मेरी तरफ से विनती करता हूं, अपने जीवन में आज के बाद सबने क्रोध छोड़ दो। क्रोध अगर करना है तो जो विषय पे आपको क्रोध आता है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट सोचो और फिर क्रोध करो, लेकिन तुरंत रिएक्शन मत देना। पहला गुरु मंत्र। दूसरा गुरु मंत्र है योगेन चित्ते सपदेन वाचा मलम शरीरश्च वैद्यकेन योपाकरोक्तो प्रवरम मुनिनाम पतंजलिम प्रांजलि रानतोस्मि। बिना, एक बात याद रखना, खाना खाने के बगैर 2 दिन रहोगे चलेगा मुझे, लेकिन मेरा साई भक्त जो साई बाबा को मानता है, मैं कोई भी बहुत ज्ञानी नहीं हो भाइयों, जो बाबा मुझे ज्ञान देते हैं वो सिर्फ आपके सामने बांटने का मैं पूरे 1 साल से प्रयास कर रहा हूं। मेरा दूसरा गुरु मंत्र है साई क्रिया, साई ध्यान और साई योग करना ही करना है। 1 घंटा 60 मिनट्स अपने शरीर से पसीना बहना ही है, क्योंकि जब तक जमीन को कसरत करने के, मशागत करने के बाद उसको हम अच्छी तरह से, जब उसको अगर फल फूल लाने हैं, जमीन से उगाने हैं, तो जमीन का हमें बहुत अच्छी तरह से मशागत करना होता है। उसी प्रकार अपनी शरीर की मशागत करना हमारा निजी कर्तव्य है, और उस कर्तव्य को पाने के लिए हमें जुड़ना है कि हमें मेहनत करनी है। बहुत बेसिक चीजें कह रहा हूं क्योंकि अभी तैयारी शुरू हो चुकी है। मेरे बहुत सारे साई भक्त सेवक मित्र जो साई के सेवक है, जो वॉलंटियर है, जो उत्स्फूर्त भाव से जुड़े हैं, कुछ एमबीए वाले हैं, कुछ इंजीनियर सिंह है, कुछ डॉक्टर्स है, कुछ वकील है, कुछ हमारे उद्योगपति मित्र है, कुछ राजनीतिक है, कुछ व्यापारी है, कुछ अच्छे हमारे सब परिवार के लोग हैं। पूरा भारत मेरा परिवार है। वो सब साई, ऑस्ट्रेलिया से अभी एक मेरे साई भक्त आए और उन्होंने कहा सुनील जी मैं यात्रा में सहभागी होऊंगा। बड़ी खुशी लगती है मुझे कि जब विश्व में भौतिक सुख के पीछे भागने वाले लोग भी जब आध्यात्मिक तौर पर जमीन से जुड़ के जमीन पर चलने का प्रयास करते हैं, उसी में हम कहते हैं कि हम जीत गए।
क्योंकि भाई मैं सच कहना चाहता हूं, लोग मेहनत करना भूल चुके हैं। घर से लेके अगर थोड़ा गार्डन तक भी जाना है तो भी गाड़ी में, टू व्हीलर में या फोर व्हीलर में बैठ के चले जाते। पैदल चलना, अपने पैर बहुत मजबूत करो पहले। देखो मैं एक नया सिद्धांत आपको दे रहा हूं। पता है आपको एक बात, आप जितना उस चीज को संभाल के रखोगे ना, उतनी उस चीज है ना नाजुक हो जाती है, और जितना हम उसको कस के काम करते हैं ना उसके ऊपर, उतनी वो चीज मजबूत हो जाती है। अपने पैर से चलो, अपने, ना गाड़ी के पैर से चलना नहीं है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण है, मन को दृढ़ बनाओ। मैं दृढ़ निश्चयी और एकाग्रचित्त इंसान को बहुत मानता हूं, और उसके लिए साई क्रिया करना पड़ेगा। साई क्रिया का मतलब है कि कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, और उसके साथ साथ जो आपको करना है सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान कुंडलिनी मेडिटेशन। साई योग में जो मैं कह रहा हूं, 20 मिनट में आपको प्राणायाम के सभी प्रकारों को करके शांति से आपकी शरीर में ऊर्जा इकट्ठी करनी है। आज 371 वाला सेंटर, मतलब 365 के ऊपर हम 6 सेंटर गए। उसमें मुझे बड़ी खुशी हुई, तमिलनाडु में यह हमारा सेंटर शुरू हुआ। जो साई के बहुत मेरे परम मित्र है, चिन्ना स्वामी बोल के, उन्होंने ये सेंटर शुरू किया। मैं चिन्ना स्वामी जी को खासकर धन्यवाद देना चाहता हूं। सर, आप साईं बाबा का फोटो लगा के जब साधना करते हो ना, तो बाबा साक्षात वहां होते हैं। मेरा एक ही आपसे निवेदन है कि जो प्रयास ये हमने शुरू किया, पहले आप मजबूत बनो, पूरी दुनिया मजबूत हो जाएगी। आप मजबूत बनो, दुनिया मजबूत हो जाएगी। बहुत बड़े शब्द बोल रहा हूं मैं, लेकिन आप कमजोर रहो, पूरी दुनिया कमजोर दिखेगी। मन प्रसन्न रहेगा, पूरा विश्व प्रसन्न दिखेगा। मन दुखी रहेगा, पूरा विश्व दुखी रहेगा। सब कुछ अपने मन में है, सब कुछ अपने अंदर है। अपने अंदर की जितनी ताकत बढ़ाओगे, याद रखना उतनी ताकत दिखने लगेगी। और इसीलिए मैं छोटी सी एक बहुत आपसे विनती करूंगा, चौथी, तीसरी, मन को मजबूत करो, मन एकाग्र करो, मन को दृढ़ निश्चय बनाओ। ठान लिया तो ठान लिया, फिर मैं मेरा भी नहीं सुनता, ऐसे होना चाहिए। चौथा और साई भक्त का सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपको इस यात्रा में सहभागी होना है तो मुझे आपके शहर में, आपके राज्य में, आपके गांव में, जिस व्यस्ति में आप रहते हो, वहां आपको सुबह 1 घंटा चलने की तैयारी करनी है। देखो, पहले 5 मिनट चलो, फिर 10 मिनट चलो, फिर 15 चलो, फिर 40 चलो, फिर 50 चलो, फिर 60 चलो, और 1 घंटा जब तक आप बिना बात किए। सबसे बड़ी बात, सांस पे ध्यान और फास्ट चलना है, एकदम रिदम में, ना भागना है ना रुकना है, सिर्फ चलना है। चलने चलने चेहरे तभी, चलते चलते पहुंच जाओ। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ चलना है। बहुत सारी जीवन में कठिनाई आती है, लोग रुक जाते हैं कहीं, और वही भी कुछ लोग ऐसी, अभी मैं देख रहा हूं, कुछ दिन पहले, खासकर मैं अखबार में अभी वही बातें पढ़ता हूं, वही न्यूज पढ़ता हूं जो पॉजिटिव हो, जो अच्छी हो। वो बुरी बातें पढ़ने से क्या है ना, मन में निगेटिविटी आती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं आपको, जो आप पढ़ोगे, जो सोचोगे, वही होने वाला है। एक मन में एक सिद्धांत रखो, पॉजिटिविटी के साथ चलना है आपको आज के बाद, सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ। आप बोलोगे फिर कैसे सुनील जी, गलत बातें भी होती है। छोड़ दो, जो करते हो करने दो, हमें थोड़ी गलत करनी है, हमें अच्छा करना है तो हमें क्यों डरना है। और पांचवी और आखिरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको तो आज अपने जीवन में आप माइंड सेट कर लो। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ यह है, जहां साईं बाबा का आशीर्वाद है, जहां आपके जैसे अर्जुन लड़ने को है, जहां मेरे जैसा मार्गदर्शक आपके साथ आगे चलने के लिए है, मैं सबसे आगे चलूंगा। मैं आपके पीछे नहीं हूं, चिंता ना करें, मैं खुद चलने वाला हूं। बहुत सारे लोगों ने पूछा, बहुत अच्छी यात्रा हो रही, बड़ी खुशी है आपको, फिर आप कब जाने वाले? अरे भाई, मैं खुद ही चलने वाला हूं। स्वामी विवेकानंद जी के समाधि के ऊपर, जहां स्वामी विवेकानंद जी ने जिस तमिलनाडु में, कन्याकुमारी में, जहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उस समंदर के पास, उस शिला के पास अपना ये सर रख के ज्ञान की साधना करते करते वही इंसान समृद्ध हो सकता है जो ज्ञानी है और जो ध्यानी है। सिर्फ ज्ञानी और ध्यानी इंसान ही परिपूर्ण होगा, दूसरा कोई परिपूर्ण नहीं होगा। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। और अपने ज्ञान से, बाद में ज्ञान से पूरे विश्व को संबोधित करने वाला एक महान योगी, जिसका भारत का गर्व सीना
चौड़ा हो जाता है, वो स्वामी जी का आशीर्वाद लेके साईं बाबा की ये पालकी, ये यात्रा, ये संबोधन, एक प्रबोधन, एक विचारों की यात्रा, ये लॉन्ग मार्च, ये यंग्स और नौजवान लोगों की यात्रा, एक सुदृढ़ और तेजस्वी ओजस्वी भारत बनाने की यात्रा, एक साई वाणी ट्रस्ट के माध्यम से, साई वाणी, साई गुरुकुलम, साई योग धाम, साई क्रिया, साई वाणी, साई योग, इसके माध्यम से ये सब एक यात्रा करके हजारों करोड़ों नौजवान जब चलने लगेंगे तो याद रखना 140 करोड़ का मेरा देश खुल के कहेगा हम जीत गए। श्रद्धा और सबूरी का नारा, ये अध्यात्म की भूमि है, ये विज्ञान की भूमि है, ये ज्ञान की भूमि है, ये ज्ञान की भूमि है, ये मानवता की भूमि है, ये साई की भूमि है, ये श्रद्धा सबूरी की भूमि है। और इसी भूमि में प्रारंभ करो और जारी रखो का नारा है। उठो भाइयों, चलो अपने राष्ट्र को निर्माण करने के लिए चलो, ओजस्वी तेजस्वी भारत बनाने के लिए चलो। और राष्ट्र निर्माण के साथ साथ पांचवा और महत्वपूर्ण विषय है, साई वाणी का साधक एक परिपूर्ण इंसान होगा, एक लक्ष्य वाला इंसान होगा, एक मानवता वाला इंसान होगा, एक दृढ़ता के साथ कदम कदम पर कदम डालने वाला इंसान होगा। और वो इंसान जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए साई के आशीर्वाद से सत्य के मार्ग पर चलने वाला इंसान होगा। प्रारंभ करो, जारी रखो। ओम साई राम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए
आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।